हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 1 अक्टूबर 10 AM। भीषण प्रलय। 30 सितंबर कल नागपुर क्षेत्र में भूकंप आया रहा जी। अमरावती डिस्ट्रिक्ट 200 किलोमीटर्स। ये आप देख सकते हैं 4.2 मैग्नीट्यूड हिट्स महाराष्ट्र अमरावती। नागपुर में आता है, नागपुर के से लगा हुआ है। नागपुर अर्थक्वेक सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा अमरावती अर्थक्वेक। जैसे हमने बताया रहा आपको, भीषण भूकंप आरंभ का समय है 7। नेपाल क्षेत्र डिवास्टेटिंग फ्लड, सेवरल थाउजेंड्स हैव पेरिश्ड। ऑन पेपर ये दिखा रहे हैं अराउंड 200 हैव डाइड, बट जो पेपर में दिखाते हैं उससे हमेशा 5 से 10 गुना अधिक होता है जी। मोर देन 1000 पीपल हैव डाइड इन नेपाल, काठमांडू। उनका रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल को हमने बहुत बार सावधान किया रहा, वहां पे कई भक्तगण रहते हैं। धर्मवासियों का कल्याण हो, रक्षा हो। पाशुपतिनाथ देवस्थली जलमग्न हुई रही, पानी घुस गया रहा वहां भी काठमांडू में। यह बहुत भयावह दृश्य है जी, ऐसा होना। यह प्रलयकारी स्थिति को दर्शाता है। भोलेनाथ का देवस्थान जलमग्न होना यानी प्रलय, बस। और यह ज्योतिर्लिंग है, 21 ज्योतिर्लिंगों में आता है जी पशुपतिनाथ, और यह जलमग्न हो रहा है। जैसे शंबल ग्राम के ज्योतिर्लिंग जलमग्न हुए रहे। अभी तो नागपुर क्षेत्र में भूकंप का अंश आ गया है जी, और यह सब भयावह सर्वनाश विनाश की ओर संकेत करता हुआ प्रकृति देवी जा रही है। At least 192 people have died in Nepal after days of unrelenting rain triggered heavy flooding and major landslides around the country, including the densely populated region around Kathmandu, the nation's capital. Search and rescue operations are ongoing nationwide. The monsoon rains destroyed hundreds of homes and swept away bridges, cut off power and left downed trees. Rescuers struggled. हमने बताया था इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी नेपाल क्षेत्र को, हमने वार्न किया था बार बार। Stranded on rooftops. More than 3,600 people have been rescued so far, but with more than 100 injured and dozens still missing. Government officials say that they are expecting the death toll to rise. In the Godavari municipality in Lalitpur district, on the outskirts of Kathmandu, the damage is evident just meters after entering the municipality, with small landslides uprooting. भीषण भूकंप आने हैं जी नेपाल क्षेत्र में, हम सावधान कर रहे हैं आपको। सावधान सतर्क रहिए। Rajpath highway from Lalitpur to Hetauda remains blocked by debris. Lalitpur district has been severely impacted by the continuous rainfall over the past 3 days, causing significant damage to roads and houses. Local authorities, along with the public, are working together to recover from this disaster. Out of the 92-kilometer road, हमने कहा है आपको रोड्स डिवास्टेट हो जाएंगे, कनेक्टिविटी कट होगी, हमने बताया आपको। ये सब भारतवर्ष में हो रहा है जी। अब बिहार पर आते हैं, बिहार के कुछ क्षेत्र कैसे जलमग्न हुए हैं वह भी देख लीजिए। सर्व कुछ हम बार बार पहले इन चैनल पर रिपीट करते आए हैं। ये रिपोर्टिंग चैनल है जी, धर्म संबंधित। यहाँ बकवास का कोई एंटरटेनमेंट रील बनाना यह सब कार्य नहीं होता है जी। हम यहाँ फॉलोअर्स के लिए नहीं आए हैं, हम धर्म के लिए हैं जी। और वही जो आवश्यक है वो हम हमेशा से रिपीट करते आए हैं, और यही हमारा कार्य है जी। इसलिए हम सोशल मीडिया में आपके समक्ष है। अब इसका पूर्ण इफेक्ट बिहार पर रहा। बिहार को हमने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अभी यहाँ पे जलमग्न होना आरंभ हो जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले कहा था, जब ये आरंभ हो गया था। बिहार इज फ्लडेड।
Give me a while. Be prepared for major earthquakes. I'm repeating it again. रोड्स कनेक्टिविटी कट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहने वाली है जी अधिक. Those areas that will be affected. हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब पूरे संकेत हम समझ जाते हैं हम उससे बतला देते हैं जी. बिहार फ्लड्स आप डाल सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे विनाश के. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो 5 अधर्म के बीच कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, खासकर मदिरा का सेवन करवा रहे हैं, तंबाकू का सेवन करवा रहे हैं, दोज हु आर सेलिंग लीकर, टोबैको, इनसे सबसे दूरी बना के रखिए जी. जो अश्लीलता फैला रहे हैं, ब्रॉथल्स चलवा रहे हैं, इनसे दूरी बना के रखिए. जो गैम्बलिंग करवाते हैं, इनसे दूरी बना के रखिए. 5वां और सबसे खतरनाक जो इन सबको फुएल करता है वो है फाइनेंशियल टेररिज्म, जो निर्मला सीतारामन के ऊपर एक्यूजेशन आया है. हमने आपको बताया था दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म. मिसमैनेजिंग एंड साइफनिंग द पब्लिक फंड्स, यूजिंग इट फॉर प्राइवेट बेनिफिट्स, एक्सटॉर्शन करना, जबरन कुछ कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना, ये सब एलिगेशन पूरा रैकेट, एक्सटॉर्शन रैकेट का भाग है. आप देख सकते हो रिपोर्ट क्या है, हमने बताया. एफआईआर कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट हुआ है जी. इससे रिलेटेड इस पर बहुत रिसर्च करके इसे डाला गया है जी. ऐसे बहुत सारे और हो रहे हैं गौ हत्या संबंधी. जो गौ हत्यारे हैं, जो मंत्री कर रहे हैं, वो भी आम सामने रहेंगे. उनके चेहरे, नाम आप तो जान ही रहे हैं. शक्कर की फैक्ट्रियां चला रहे हैं. दे आर कल्प्रिट्स, मेजर कल्प्रिट्स. गलत काम किए, सामने आना है. हमने आपको बताया है कोई भी मंत्री नहीं बचने वाला है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. सबके नाम सामने रह रहे हैं. द होल डिस्कशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स इन द न्यूज़पेपर, एंड नाउ इसको दबा दिया जा रहा है क्योंकि कैबिनेट बीजेपी के हाथ में है. समझ में आ रहा है? इतना बड़ा एफआईआर हुआ, इतना बड़ा एलिगेशन है, क्या मजाक चल रहा है? कोर्ट ने फॉरवर्ड किया, पागल है क्या वो? वेरिफिकेशन करके किया ना, तो इससे समझ जाओ क्या हो रहा है. अब इतने टॉप लेवल पे जिसको फाइनेंस का हेड बना के जो अंदर चोरी कर रहे हैं, अब नीचे में क्या हो रहा होगा फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरह से ये मिसमैनेजमेंट कर रहे होंगे पब्लिक फंड्स को लेकर. इसलिए जब बाढ़, अन्य प्राकृतिक आपदा होती है, नुकसान होता है, इनके पास क्षमता छोड़िए, इनकी औकात नहीं है भरपाई करने की. 23 सितंबर सर्वनाश विनाश हुआ रहा नागपुर क्षेत्र में. दीवार नहीं बना पाई है 1 इंच, बनाने के बाद में भी पॉलिटिकल करप्शन रहा, उसके कारण दीवार तोड़नी पड़ी इनको. ये सब पे कार्रवाई होनी है आगे, ये बचेंगे नहीं. पब्लिक फंड्स का मिसमैनेजमेंट किया है, टाइम वेस्ट किया है, पब्लिक मनी वेस्ट किया है इन्होंने. नागपुर की बात कर रहे हैं हम. म्युनिसिपल कमिश्नर इज रेस्पॉन्सिबल, कॉर्पोरेटर इज रेस्पॉन्सिबल. क्या कर रहे, सो रहे थे क्या तुम लोग हैं? विकास ठाकरे आया था यहां पे ये क्षेत्र में, गौर नंदी महाराज का अपमान किए थे ये लोगों ने. ये बात का नहीं ध्यान रखा उन्होंने कि बाढ़ में क्या स्थिति रही होगी. यहां पे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं. आई टू टेल हिम, शेमलेस पर्सन. शर्म आनी चाहिए. जिनके आशीर्वाद से तुम्हें पद प्राप्त हुआ, तुम ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती?
दे आर क्वाइट, दे कुडंट से एनीथिंग, क्योंकि भरपाई नहीं कर सकते, दे हैव टू लिसन। तो इसमें करप्शन किसका? कंपनियों का। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो बताते हैं कि इनको इतना इतना परसेंटेज, 5%, 10%, 5% कॉर्पोरेटर, 10%, 5% एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, सब खाते हैं बैठ के पैसे, कॉर्पोरेटर के पास बचता ही नहीं है कुछ। तो वो क्वालिटी रॉ मटेरियल का यूज कहां से करेगा? हमको क्लियरली बताया उसने कि महाराज हम कैसे बनाएंगे। आप चाहते हो कि हम दीवार भी अच्छी बनाएं, आप चाहते हो हम समय पर भी कार्य करें, और ये लोग चाहते हैं कि हम इनको घूस भी दें। हमें इतना सारा हमारे लेबर फोर्स को पगार देनी होती है, वो कहां से देंगे? हमने दिया उनको सहारा, उनके पास रहने की जगह नहीं थी, हमने यहां पे सेटलमेंट करके दे दिया था उनको। पानी हमसे ले जाते थे, इलेक्ट्रिसिटी हम सब, उनका फोन यहीं पे चार्ज कराते थे, क्योंकि हमने पब्लिक सर्विस का कार्य है हमारा, इसलिए करते हैं। जितनी आवश्यकता होगी हम करेंगे। पानी ले गए यहां से दीवार बनाने के लिए, 15-15, 20-20 हजार हमारा पानी का बिल आया, हमने भरा, मांगा क्या किसी से? हमारे पानी का उपयोग करके पब्लिक वॉल बनाई है हमने, और फिर तोड़ दिया गया उसको पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट के कारण। पब्लिक फंड्स नहीं थे, कॉर्पोरेटर को पैसे नहीं दिए इन्होंने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसने भी किया हो। हमने कहा हमको ठेका दो, हम पूरे दीवार खड़ा करके बता देंगे 1 महीने के अंदर। हमारे पास ठेकेदार है, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है, वी कैन मेक इट द होल वॉल, बट करप्शन, वही हम बता रहे हैं आपको। ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है, इसलिए देश गुलाम है। हम टेक्निकल नो हाउ को लेकर बात करें, किसी को प्रॉब्लम है शंबलग्राम आओ, हमसे आमने सामने बात करो, आ जाओ यहां पे बात करते हैं आसपास, हमारे पास पूरे दस्तावेज है, पूरा यहां के सब कुछ है हमारे पास। ये एक एग्जाम्पल है कि क्या मिसमैनेजमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है, कैसे परेशान करती है पब्लिक को, कितने रिस्क में रहना पड़ता है, ये हम बता रहे हैं, बता सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग। यहां पे सबका लाखों में नुकसान हुआ है, बस वो बात नहीं है। लाइफ वर रिस्क, सीवियर रिस्क, रिस्क में डाल दिया सबको। सीनियर सिटीजन है यहां पे हर जगह, 90+ ईयर्स ओल्ड, दादी मां है हमारी 90 वर्ष के ऊपर, 10 फीट पानी घुसा था, हम जानते हैं क्या स्थिति थी यहां पे, और हम बार बार दोहराएंगे, भरपाई करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज को, हमें नहीं चाहिए, सबकी करनी पड़ेगी, देश भर में सबका करना पड़ेगा। इसलिए हम ये उदाहरण दे रहे हैं, जब नुकसान होता है भरपाई पॉलिटिकल पार्टी से लेनी है, दे आर रेस्पॉन्सिबल, वो अकाउंटेबल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड कर रहे हैं ना, पब्लिक ऑफिस लेके बैठे हैं ना, तुमने ना लिखा हो लॉ, दैट इज अ नोन लॉ, वो तुम्हारा काम है। हर तरह से टैक्स ले रहे हो ना, बच्चा बच्चा टैक्स दे रहा है आईडीटी के फॉर्म में, ये इनका काम होता है। क्योंकि देश में हर जगह कोलैटरल डैमेज हुआ है, लोगों की भरपाई नहीं हुई है, इसलिए हम उदाहरण बता रहे हैं आपको कि क्या करप्शन होता है अंदर में। ये न्यूज में हर जगह है, यहां पे लोकल न्यूज में सब कुछ दबाया नहीं जा सकता, मुंह खोल देते हैं लोग। लोकल रिपोर्टर आप बन जाइए और बताइए आपके लोकल एरियाज में क्या क्या प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज निकलेंगे, ये सब आप करिए। कोई भी छोटा मोटा इश्यू निकलता है वो सब बनाइए, नाच गाना मत करिए, फालतू का बकवास, ये सब रील्स देखना बंद करिए। ये सावधान होने का समय है, देश गुलाम है, ये आपसे ही जेब काट के लेने वाले हैं, सब ले रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन के रूप में कहो, टैक्स के रूप में कहो, हेल्थ के रूप में कहो, एजुकेशन के रूप में कहो, सब में सेस है, यानी टैक्स। सबसे पीड़ित है हम, तो क्या हंस के मुजरा करें यहां पे? जो आवश्यक है, जैसा भाव है, ये देश का क्रोध है, वैसे दृष्टिकोण से ही हम बात करेंगे ना।
आई एम टेकिंग पब्लिक ऑन अ होल। हम भाव जानते हैं, हमारे पास इतने मेल्स आते हैं, वो हमारे मन में भाव बने हैं, हमने उसको सहा है, हम सह रहे हैं, सहते रहेंगे, सहन करने का कार्य ही हमारा है। और जब तक ये बाहर नहीं रहेगा, सामने नहीं रहेगा, तब तक बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जी सबको, जैसे कर रहे हैं। सब पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, संस्कारहीन बन चुकी है दुनिया। बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अश्लील वीडियोस देख रहे हैं, जबकि पढ़ाई करना चाहिए है। ये सब संस्कार सीख रहे हैं, क्या क्या पालन पोषण करेंगे आगे जाके परिवार का है। नंगटे घूमना ही है तुमको तो कपड़े निकाल के घूमो, नंगे घूमो, पूरा फाड़ दो कपड़े अपने पूरे, जो ऐसे करते हैं। एंटरटेनमेंट से दूर हो, ये कली प्रशासन का आपको संस्कारहीन बनाने का कार्य है जी। बच्चे जितना अश्लीलता देखेंगे वैसे प्यूबर्टी तरफ चले जाएंगे, वो वैसी उनकी मानसिकता बदल जाएगी, साइकोलॉजिकल उनका मेकअप बदल जाएगा। सेंशुअल जो ऑर्गन्स का उनको उतना भी ज्ञान नहीं है कि उनको किस तरह से नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। उससे पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इफ दे आर, उनको इंपल्स मिल जाता है, वो बिगड़ जाएंगे, वो कभी पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, उनका कभी ध्यान नहीं रहेगा, उनका कभी देश की स्थिति पे ध्यान नहीं रहेगा, उनका कभी देश के संस्कार पे ध्यान नहीं रहेगा, वो कभी बैठ के ठीक से दे विल नॉट बी एबल टू रीड, उनका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, वो कोई भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अभी आज के समय में बच्चे को अगर आप कहते हो कोई 8th 9th 10th के कि बेटा थोड़ा सा घर का ट्यूबलाइट बदल देना, बदल पाएगा वो? उसको आता ही नहीं है बदलना, सिखाया गया नहीं है, उसका क्या गलती है बेचारे की। तो जो आवश्यक नॉलेज है मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, रट्टाफिकेशन, रटना सिखा रहे हैं। तो कम से कम आप ये तो ध्यान रखिए कि ये अश्लीलता की ओर ना जाए, स्क्रीन टाइम मोबाइल का कम हो, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा जी। बहुत सारे इश्यूज है और ये कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही है जी। गौ हत्या कर रहे हैं ये, और इनको इतनी छूट दे रखी है पॉलिटिकल पार्टी से कि ये डिबेट करने की चेष्टा करते हैं उन पे। There are some things which are not debatable. You can't debate on it. कल जाके तुम बोलोगे कि हमारी माँ का कत्ल कर देते हैं और उस पर डिबेट करते हैं कि हाँ हम बार बार कत्ल करेंगे, हमारी माँ है वो, निरोगी जीवन दे सकती है, प्रदान कर सकती है। उनके देसी गौ माता के दुग्ध के बिना निरोगी जीवन कभी प्राप्त नहीं हो सकता। और इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है, हमने बताया ना साइकोलॉजिकल वॉर क्या खेल रहे हैं ये कली प्रशासन। ये कुछ गधे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे इस प्रकार के वीडियोस बना रहे हैं कि कहीं कोई बैठ के गोबर खा रहा है, समझ में आ रहा है? जानबूझ के ऐसा एक्सट्रीम चीज दिखा रहे हैं कि लोगों को गौओं से हेट्रेड हो। समझ में आ रहा है आपको? दिखाने का भी कोई एक वे होता है। गौ माता का गोबर को सेवन नहीं करना पड़ता, वह आयुर्वेदिक और प्राकृतिक औषध में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सीमित मात्रा में 2-3 मिलीग्राम mg उसका भस्म बनाना पड़ता है, सेवन नहीं करना पड़ता उसका। सब गलत, जानबूझ के साइकोलॉजिकल वॉर कहते हैं इसको। हमने कहा ना ये सब सिविल वॉर का भाग है। ये सिविल वॉर छेड़ दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने जी। सावधान रहना है ताकि गौओं से लोगों को हेट्रेड रहे। जब गौ हत्या होएगी भी ना तो लोग कह रहे हैं हाँ लोग तो वैसे भी गंदे गंदे काम करते हैं गांव गौ के बीच में रह के। ये तरीका है इनका। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज और बाहर की विदेशी संस्थाएं जैन एम्पायर करवा रहा है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश अधिकतर इनसे भरा हुआ है।
ये चीनी लोग है, म्लेच्छ, मलिन। म्लेच्छ स्थान में ही आता था महाभारत के समय में भी यह स्थली, पर इनको दूर रखते थे, आउटकास्ट होते थे। बहुत कम यहाँ पे जो होते थे इन क्षेत्रों में रहते थे, वो ध्यान रखने के लिए रहते थे कि भाई ये कोई अधर्म का कार्य तो ना कर रहे हो अंदर में। समझ में आ रहा है आप? जो महान देव पशु जान की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं, वो हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम उन्हें रक्षा और सुरक्षा प्रदान करें। जो जीवन भर दुग्ध दे के पालन पोषण करके एक मनुष्य को सज्जन हृदय से, आत्मा से, भाव से, संस्कार से बनाती है, बना सकती है, सात्विक बनाती है, स्वस्थ बनाती है, वो हमारी मां नहीं हुई क्या? बिना दुग्ध के भला कभी सात्विक मिष्टान, पकवान, दही बन सकता है? कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो, यदि उनको देसी गौ माता के पास रख दिया जाए, उनकी विनम्रता देखकर, उनकी सुंदर आकृति देखकर, मुख देखकर आत्मा शांत रहती है, मन शांत होता है। सत्व प्राण वायु जो आवश्यक होता है देह की शुद्धि, आत्मा शुद्धि के लिए, वह प्राप्त होता है। इसका विदेश में देसी गौओं को रख के ये बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रकार से बैठने के वहां पे हजारों डॉलर लिए जाते हैं मात्र गौओं के बीच में रहने के लिए। गधों को समझ में आ रहा है, तो भारतीय क्या इतने मूर्ख हो गए हैं? अपमान छोड़ो, हत्या होने दे रहे हैं। हमने आपको कई बात बता दिए हैं कि क्यों ऐसे कई कोटि कोटि बातें हैं। हम आमने सामने बात कर सकते हैं, कोई भी हमसे डिबेट करना चाहे, गौ हत्यारा डिबेटेबल नहीं है ये। पहली बात, दंड लाठ पड़ेगी खींच के। गौ माता की हत्या करना अपराध है, हिंसा है ये, हिंसा, वायलेंस। यू आर स्प्रेडिंग वायलेंस। सबसे बड़ी बात, तुमको हमारे संस्कारवाद, संस्कारवान देश नहीं पसंद है तो युद्ध करो हमसे, लड़ो हमसे, आओ, लेट अस फाइट इफ यू वांट। बकवास नहीं करना। डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट अस देन, कि तुम हम लोगों को मारना चाहते हो, फिर हम दिखाते हैं। संत महान संतों का अपमान कर रहे हो, शंकराचार्यों का अपमान कर रहे हो, हम सब देख रहे हैं और हर धर्मवासी देख रहा है। हमें बचाव करना आता है। उसके बाद जो हम कर सकते हैं वो तो महाभारत काल में और परम शास्त्रों में दिया गया है। हमारी क्षमता कहने की आवश्यकता नहीं है हमें। कई पाखंडी बन गए हैं ऐसे, जो सनातन आर्य धर्म को पाखंड नाम और हिंदू शब्द का प्रयोग करके गंदगी कर रहे हैं, जो गौओं का स्लॉटर करवाते हैं। पता है आपको, जहां जहां खेतों में गऊ होती हैं, जहां परेशान हो जाते हैं, किसान नहीं पाल पाते हैं उनको, क्योंकि हालत तुमने ऐसे कर दी है किसानों की, उनको कोई मदद नहीं है। किसानों से हमारा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, देसी गौओं को बचा कर रखिए। इनका थोड़ी मात्रा में भी जो दुग्ध आपको मिल रहा है, ये आपको निरोगी रखेगा, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। जो गौमूत्र गोबर है निरोगी रखेगा, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा जी। किसी को भी किसी के लालच में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए कि ये कितना कम दूध दे रही है। वही दूध अमूल्य है, सोमरस है, जिनके देवगण नतमस्तक होते हैं, साष्टांग नमन करते हैं कि उन्हें कुछ अंश प्राप्त हो जाए जो यज्ञ कुंड में नहीं मिल रहा है, जिस कारण प्राकृतिक आपदाएं हो रही है और जिस कारण प्रलय आ चुका है जी। बहुत सावधान रहिए, ये सब बातों में मत आइए। हमारी भावना है, तुम अभी बोलो, हम तो तुम बोलो नहीं है, हमने अभी तक नहीं कहा, इन भाषा बोल नहीं सकते।
नहीं एक आ महान सकते, क्यों संत नहीं है। आ सकते? हमारा देश है, हमारा राइट है, कहीं भी अरुणाचल जा प्रदेश सकते जाने हैं। से न रोका और गया था अभी तक हमने अरुणाचल के खिलाफ, अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ, क्योंकि वहाँ गौ अरुणाचल की हत्या पर सभ्यता बात के हो रही खिलाफ, थी। वो जो 2 लड़के बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक वाक्य नहीं बोला है। पक्ष विपक्ष की तो दूर बात है, बोला ही नहीं है एक भी वाक्य। अभी पहली बार आपसे बात हो रही। तो जब हमने कुछ अभी आपके विरुद्ध कहा ही नहीं, उसके पहले ही आप हमको रोक लगा देते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के डीसी ने लेटर जारी कर दिया। कैसे जारी कर सकता है डीसी, क्या आप बताइए? हम जब कुछ बोले ही नहीं है, हमारा एक वक्तव्य दिखाइए, एक लेटर दिखाइए कि मैं अरुणाचल के विरुद्ध बोल रहा हूँ या उस व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहा हूँ, यहाँ के इंडिजिनियस जो भी मूल निवासी है उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ। कोई वाक्य आपको दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने बोला ही नहीं। जब हमने बोला ही नहीं तो आप हमको कैसे रोक लगा सकते हैं? पहले हम बोले, बोलने के बाद आप उसको आधार बना लो। महान संत है, क्यों जाने से रोक रहे हो? आपने बोला इसीलिए अब ये बात है। क्योंकि आमने सामने बात नहीं कर सकते ना इनसे। हम तो आ रहे हैं, बड़े प्यार से आ रहे हैं कि अरुणाचल के लोगों से चल के मिले। जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं, पूरा हर घर के हृदय में प्यार, और आप हमको इस तरह से वो कर रहे हो। वो भी एक स्टूडेंट यूनियन के एक लीडर के कहने पर कर रहे हैं। ऐसा 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 ये अत्याचार, ये शंकराचार्य की बात तो छोड़ दीजिए, ये भारत के किसी भी नागरिक के विरुद्ध अत्याचार, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा कहना है। वो भी हमारे देश का नागरिक है, हम भी हमारे देश के नागरिक हैं। हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं। हम मिलेंगे, बैठेंगे, जैसे आपसे बात हो रहा है वैसे बात नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं बात कर सकते? क्यों आप हमको मना कर रहे हो कि नहीं तुम आओगी मत? क्यों गलत अरे है? आओ, हमसे गलत बात सिद्ध करो। हो बात जाएगा, करने पे इसलिए तुमको आने अगर नहीं कुछ दे रहे हैं। असहमति है, तुम अपनी असहमति बोलो, ये तो ठीक है, हम उसमें कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन तुम आओ ही मत, आ ही नहीं सकते। आओगे तो तोड़ फोड़ कर दूंगा, मार दूंगा। तो मार दो, हम आए हैं, शूट कर दो, हम इसी के लिए आए, आज मरने के लिए आए। मार दो। शंकराचार्य जी कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ, किसी की क्षमता नहीं है कोई ऐसा कर सके। तो हम वही कह रहे हैं, गौ हत्यारे जितने हैं तो हमारे संस्कार की हत्या कर रहे हो। भारतवर्ष की नींव संस्कारों पर टिकी होती है। यहां तक कि गंगा देवी का स्रोत भी गौमुख है। ये नाम, पवित्र दिव्य नाम, किसी कारण से गौमुख ग्लेशियर से वहां से जल निकलता है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से सिर मस्तक से निकलता है, वहां से गंगा नदी आती है। कह दो कोई के नहीं होता है, या नाम बदलने के अपराध करने का प्लान करने का सोच भी रखे यदि, उनका देखो कैसा सर्वनाश होता है। तो फिर यात्रा क्यों करवाते हो? क्यों केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करवा रहे हो? टूरिज्म इंडस्ट्री चला रहे हो, जान रहे हैं हम, पाल रहे हो, मस्ती चल रही है। सोना भी गायब हुआ है देश का वहां से। क्यों हो रहा है ये सब? या तो पूरा मत मानो, या तो मानना है तो पूर्ण मानो। ये भारतवर्ष है, गौओं का देश है, ये धर्म का देश है। क्योंकि आज देश भर में गौओं का कोई सम्मान नहीं है। हर जगह अपमान, अपमान साथ हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। यह कारण धरातल की ये हालत है। बछड़ों को, बछड़ियों को, नंदी, छोटे नंदियों को अपनी मां से दूर कर दिया जाता है। पहले चारों थन का दुग्ध पिलाया जाता था गौओं को। महाभारत के समय का बात कर रहे हैं। कहाँ है कथावाचक? बताते क्यों नहीं है सब? गौ माता को चारों थनों का दुग्ध पिलाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, जितना चाहे उतना, और जितना उसके लिए आवश्यक है उतना दुग्ध पिलाया जाता था। बाद में जो पूजन में, देवघर में, गृह में, अन्य कार्यों में आवश्यक होता है, तब दुग्ध निकाला जाता है। आज नालायक गधों को देखो, बछड़ा बछड़ी होती है, दूर कर देते हैं वहां से। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि यदि समझ लो कोई बछड़ा हो गया, नंदी हो गया, तो उसको बोरे में डाल देते हैं। ये बहुत से डेयरीज में होता है। मां को पता ही नहीं रहता है कि उसका बछड़ा कहां गया। जानती है वो कि हमारे बछड़े को दूर कर दिया गया है। थन तक बछड़े को जाने तक नहीं दिया जाता है जी। उसको बॉटल फीड किया जाता है थोड़ा थोड़ा,
ये घोर कलयुग है, कई लक्षण बता देंगे हम घोर कलयुग प्रलयकारी स्थिति क्यों है। इसलिए देश का विनाश सर्वनाश हो चुका है, देश गुलाम। जब गौओं का पूर्ण सम्मान रहेगा तभी धर्म आ सकता है, तभी सत्यवाद आ सकता है, तभी सत्य युग रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता कभी। और जिनको परेशानी है और यही संस्कार को जो तोड़ना चाह रहे हैं वो आतंकवादी है। यही है आतंकवादी, जो हिंसा करते हैं वही आतंकवादी होते हैं। ये आतंकवादी है। आतंकवादी हमें देश में नहीं चाहिए। हमसे परेशानी है, हमारे संस्कार नहीं पसंद है देश के, तो हमसे परेशानी है, यानी हम तो नारायण है। यह हमारा कर्तव्य है, कार्य है। इन्हीं के लिए हम तप साधना करते आए हैं। भोजन का निवाला हम इन्हीं के लिए करते हैं, लेते हैं। अग्नि प्रज्वलित भोजन को पकाने के लिए जब होती है, इन्हीं की रक्षा सेवा के लिए होती है धर्म परिवार में। परेशान धर्म नहीं, धरा नहीं, मात्र देश है, क्योंकि धर्म ही नहीं है। यदि देश के भारतवर्ष का संस्कार नहीं पसंद, यानी कि तुमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के नींव को तोड़ने का निर्णय लिया है, यानी तुम हमसे युद्ध चाहते हो। जो गौ हत्या कर रहे हैं, ये गौ हत्यारे हैं। गौओं को लेकर ही महाभारत के समय में युद्ध हुआ था। जमीन गांव को लेकर हुआ था। गांव में गौओं की ही रक्षा सेवा हुआ करती थी, जो नहीं कर पा रहे थे। यह कारण युद्ध हुआ था महाभारत का। और अभी भी आगे विश्व युद्ध इसलिए है, अभी आरंभ है, विश्व युद्ध चल रहा है। आगे क्लिप्स में हम दिखाएंगे किस प्रकार का विश्व युद्ध आरंभ है। कॉम्बैट सीन्स दिखाएंगे हम आपको, किस प्रकार का युद्ध चल रहा है, सोल्जर से युद्ध करवाया जा रहा है। हमारा विषय है गौ की सेवा करना, रक्षा करना, उन्हें बचा कर रखना। जहां गौ हत्या हो रही है, ऐसे गौ हत्या को, हत्यारों को खदेड़ना, देश से बाहर फेंक डालना, और आवश्यक हो तो खत्म कर डालना। प्राकृतिक रूप से, प्रकृति सब करती है हमारी। जहां हमारे धर्म का हत्या हो रही है, हमारी मां की हत्या हो रही है जी। और इनकी रक्षा सेवा करने के लिए, रक्षा के लिए पूरे धर्मवासी तैनात है, हम हैं। और जो भी आवश्यक है रक्षा के लिए हम करते रहेंगे। संतों के लिए, महान संतों के लिए, देववाणी के लिए, वेदवाणी के लिए, महान चिरंजीवी वेद व्यास मुनि की सर्वसत्ववाणी के लिए, 18 महापुराणों के लिए, उपपुराण हमारे कल की महापुराण के लिए। यह हो गया विषय। अब तक 34 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं। अभी हम कुछ समय के लिए घी पे आ रहे हैं। आवश्यक होगा फिर से इस पर एक क्लिप बना देंगे। कोई भी घी मार्केट से खरीद कर घर में मत लाइए, इसमें टैलो है, टैलो है। बहुत से घी में टैलो डालते हैं। ये गौमांस, चर्बी, पिग फैट। अभी ये तिरुपति वाला हुआ, ये सब गौ हत्या रहे हैं, सारे के सारे ईसाई अधिकतर जो गौ हत्या स्लॉटर हाउसेस चला रहे हैं। दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। किसी समुदाय को नहीं बोल सकते, इसमें लोग बदमाश होते हैं जो करवाते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं। पाखंडी हिंदू हैं बहुत सारे जो अधिकतर गौमांस खाते हैं। इनको आइडेंटिफाई करो पहले। ये होते हैं बदमाश, ये करवाते हैं हत्या, और इन्हीं के स्लॉटर हाउसेस इन्हीं के नाम से होते हैं। यही चलवाते हैं बहुत सारे अधिकतर। पकड़ो इनको, इनको आइडेंटिफाई करना अति आवश्यक है। नाम सामने लाओगे अपने आप अंदर चले जाएंगे। टैलो, TALLOW. Tallow is a rendered form of beef full of triglycerides,
मेड बाय रेंडरिंग काफ स्वेट, यानी कि गौ मांस को ये पकाते हैं पिशाच, मलिन, म्लेच्छ, कली लोग। ये कली है, यही है कली। कली बोलते हो ना कौन है? यही लोग है। देखो किस प्रकार की हिंसा। उसको उबालते हैं, उसका रस निकालते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उससे तेल बनता है। वो तेल का प्रयोग घी में डालते हैं। यही होता है घी में। और वहां भी घी में निकला है, जिस कारण जिस घी का प्रयोग करके मिष्ठान बनाया गया है, इसलिए उन लड्डुओं में तिरुपति में बीफ फैट निकला, क्योंकि वो इस प्रकार बनता है। सारे अधिकतर कंपनीज घोर क्रिमिनल अपराध कर रहे हैं। ये लोग बहुत सावधानी से डालते हैं। हर जगह बड़े बड़े स्टोर्स में उतना नहीं डालेंगे। छोटे मोटे स्टोर्स में जहां घी मिल रहा है वहां पे धड़ल्ले से इन लोग बीफ फैट डालते हैं, टैलो डालते हैं, लार्ड बोलते हैं इनको, लार्ड। और ट्राइग्लिसराइड से होता है, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कुछ कि घी का सेवन मत करो, क्योंकि उसमें मिलावट होता है, वो हार्ट में जमेगा, ट्राइग्लिसराइड जमता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। कैंडल भी इसी से बनता है। कैंडल कैसा होता है? ये पूरे पिशाच है। ये लार्ड से बनाते हैं, हत्या करते हैं, क्योंकि कली प्रेत कली है, पिशाच है। ये भूत प्रेत योनियों को देहधारी हैं, ये उनको देह मिला है। ये सब प्रेत गंदे दुराचार का प्रयोग करते हैं जी, तंत्र विद्या का। कैंडल्स जो होती है टैलो से बनता है, बीफ फैट। रेंडरिंग से देखो कैंडल्स कैसे बनते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, सब मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये तेल जैसा दिखता है, बहुत चीप होता है, इसलिए इनका इन लोग प्रयोग करते हैं। और ये भाग रिफाइंड ऑयल के साथ घी, बहुत से घी में भी होता है, और उसमें ये एसेंस डालते हैं घी में। बहुत तरह से ये इस प्रकार बनाते हैं। तेल में भी होता है, जो तेल मिल रहा है, रिफाइंड ऑयल मिल रहा है, उसमें भी डालते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है जी। और ये हाइड्रो पाउडर भी बनाते हैं इस इनकी हड्डियों से, जो शक्कर में प्रयोग करता है। जब जो शुगर इंडस्ट्री चला रहे हैं वो समझ जाओ क्या है। इसलिए शक्कर नहीं लाना पड़ता है घर में। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो भारतवर्ष में अभी कोई शाकाहारी नहीं बचा है, सब मांसाहार बन चुके हैं। जो कहते हैं शाकाहारी, नहीं है शाकाहारी, घी ला रहे हो आप घर में बाहर से, मांस का सेवन हो रहा है आपसे। शक्कर ला रहे हो, मांस का सेवन कर रहे हो आप। खांड सरी बहुत कम मिलती है, जैसे राजस्थान क्षेत्र में कहीं हो गया, खांड में देसी खांड मिलती है, देसी खांड लाकर रखिए, यही बचाएगा। इससे डायबिटीज बढ़ रही है। सब कुछ लिंक्ड है, हम सब बता सकते हैं आपको, पर इतना समय नहीं है। आप सब जान रहे हैं, जितना आवश्यक है उतना हम बता दिए हैं। ऐसे देवघर बंद हो जाने चाहिए। देवघर नहीं है, म्लेच्छ स्थलियां हैं, गिरजाघर है, म्लेच्छ स्थलियां, कली की पूजा स्थलियां है, जहां पे गौ माता की हत्या करके लोगों को, मासूम लोगों को सेवन कराया जा रहा है। They should all be sacked, put behind bars, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए इन सबको, जिन्होंने एक घोर अपराध किया है, आस्था को चूर चूर कर दिया है, जिन्होंने बचपन से शाकाहार रहकर व्रत पालन करके सब नियमों का पालन करने की चेष्टा रखी हो, जिनसे यह सब कार्य हुआ है। This right here is your beef suet. Just get started trimming out this beef suet. You gotta be careful when you trim this, when you remove it, because it's located. Viewer discretion is advised. Process. हमको बताना पड़ रहा है थोड़ा सा। Slices. देखिए इस तरह से टैलो बनाते हैं जी। Not 6 hours, so we're gonna turn it up the kettle just over. ये कोई म्लेच्छ है? Stir a few times, but right now we're just gonna put it to bed for a while. I think we're ready to pull it. समझ में आया? तेल निकल रहा है, देखो दिख रहा है। Tallow is one of the age-old, melted down, resourceful use from the cow. From the Not cow. just taking the muscle. समझ में आ गया? दिख रहा है? दिख रहा है तेल? अभी हमने अगर आपको ऐसा दिखाया रहता, आप कहते कि ऑयल है, ये बीफ फैट है, लार्ड, टैलो। कितने लोग अंदर जाने वाले हैं, कितने अपराध सामने आने वाले हैं, कल्पना से बाहर है। इसलिए 5 अधर्म के बीच का में ये का भाग है। संस्कारहीन देश बन चुका है, प्रलयकारी स्थिति, भीषण भूकंप, यह कारण आगे हैं। सावधान सतर्क रहिए।
बी प्रिपेयर्ड फॉर मेजर अर्थक्वेक्स। ओम श्री हरि। प्रकृति देवी धर्मवासियों की, धर्म की, संतों की रक्षा करे। किसी धर्मवासी को हमारी वाक्यवाणी कठोर लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये देश का क्रोध है। हरिओम। जनरल कल की साइनिंग आउट।